Topics covered: Introduction to General Anesthesia, Stages of Anesthesia, Adjuncts to Anesthesia, Preanesthetic Medications, Intravenous Anesthetics, Summary और Tips for Students. Hello everyone, welcome back to आपका अपना Pharmacology Learning Zone. आज हम बात करेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स, उनके इंपॉर्टेंट एडजंक्ट्स और स्पेशली इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स के बारे में। अगर आप मेडिकल या फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो एंड तक जरूर देखिए। पार्ट 1, जनरल एनेस्थेटिक्स बेसिक्स और स्टेजेस। सबसे पहले बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है। जनरल एनेस्थीसिया एक रिवर्सिबल कंट्रोल्ड स्टेट होती है जिसमें कॉन्शियसनेस लॉस होता है, पेन सेंसेशन ब्लॉक होती है, मसल रिलैक्सेशन होती है और पेशेंट सर्जरी के लिए फिट होता है। जनरल एनेस्थेटिक एजेंट सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 एनाल्जेसिया, पेशेंट कॉन्शियस होता है लेकिन पेन का सेंसेशन कम होता है। स्टेज 2 डिलीरियम, एक्साइटमेंट फेज, इरेगुलर रेस्पिरेशन, अनवॉलंटरी मूवमेंट्स। Stage 3 surgical anesthesia, ideal stage for surgery, smooth muscle relaxation, regular breathing. Stage 4 medullary paralysis, dangerous. Vital centers depressed can lead to death. गोल ये होता है कि पेशेंट को स्टेज 3 तक सेफली लाया जाए। पार्ट 2, एडजंक्ट्स टू एनेस्थीसिया, प्रीनेस्थेटिक ड्रग्स। ए फ्लैट बात करते हैं एडजंक्ट्स टू एनेस्थीसिया की, यानी वो ड्रग्स जो एनेस्थीसिया के साथ दिए जाते हैं बेटर आउटकम के लिए। इन्हें प्रीनेस्थेटिक मेडिकेशंस भी कहा जाता है। ये कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। सेडेटिव्स और एंक्सियोलिटिक्स जैसे डायाजेपम, मिडाजोलम एंजाइटी कम करते हैं प्री सर्जरी। एंटीकोलाइनर्जिक्स जैसे एट्रोपिन, ग्लाइकोपिरिलेट सैलिवेशन और ब्रैडिकार्डिया प्रिवेंट करते हैं। एनाल्जेसिक्स जैसे मॉर्फिन, फेनिटाइल पेन को कंट्रोल करते हैं ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी। एंटीमेटिक्स जैसे ऑन्डेंसिट्रॉन वॉमिटिंग प्रिवेंट करते हैं पोस्ट ऑप। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जैसे सेक्सिनिलक्लाइन, वेक्यूरोनियम मसल रिलैक्सेशन के लिए दिए जाते हैं। इन सब का यूज एनेस्थीसिया को सेफर और स्मूदर बनाने के लिए होता है। इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स, चलिए अब बात करते हैं इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स की। ये ड्रग्स डायरेक्टली वेन में दिए जाते हैं और बहुत तेजी से एक्ट करते हैं। इव एनेस्थेटिक्स मेनली इंडक्शन के लिए यूज होते हैं, यानी एनेस्थीसिया शुरू करने के लिए। इंपॉर्टेंट एनेस्थेटिक एजेंट्स: 1. थियोपेंटोन सोडियम, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटूरेट, फास्ट इंडक्शन बट नो एनाल्जेसिया, यूज्ड ओनली फॉर शॉर्ट प्रोसीजर्स और टू इंड्यूस एनेस्थीसिया बिफोर इनहेलेशन एजेंट्स। 2. प्रोपोफॉल, रैपिड ऑनसेट और रिकवरी, प्रेफर्ड फॉर डे केयर सर्जरीज, एंटी एमेटिक प्रॉपर्टीज। 3. Ketamine dissociative anesthesia, good analgesia, useful in children and trauma cases. Side effect: emergence reactions, vivid dreams, hallucinations. 4. Etomidate, minimal cardiovascular depression, safe in cardiac patients, but can cause adrenal suppression. इन एजेंट्स का चॉइस पेशेंट की कंडीशन और सर्जरी के टाइप पे डिपेंड करता है। समरी और स्टूडेंट टिप्स। तो दोस्तों, आज हमने सीखा जनरल एनेस्थीसिया एक कंट्रोल्ड सीएनएस डिप्रेशन है। एनेस्थीसिया के 4 स्टेजेस होते हैं। प्रीनेस्थेटिक ड्रग्स या एडजंक्ट सर्जरी को सेफ बनाते हैं। एनेस्थेटिक्स तेजी से एक्ट करते हैं और मोस्टली इंडक्शन के लिए यूज होते हैं। स्टूडेंट टिप: एग्जाम में अगर राइट शॉर्ट नोट ऑन एडजंक्ट्स टू एनेस्थीसिया या इव एनेस्थेटिक्स आए तो स्ट्रक्चर में आंसर करें हेडिंग, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल्स एंड यूजर्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।